आज के इस वीडियो से हम यहाँ पर मशीन लर्निंग बिगिनर टू एडवांस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, बिगिनिंग से स्टार्ट करते हुए चलेंगे और एडवांस के अंदर हम चलते रहेंगे। अब देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में कि हम पाइथन के थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू WS Tech। WS Tech में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, और उस लाइब्रेरी के थ्रू हम डेटा को कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं वो सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो एजेंडा रहेगा आज का, वो ये रहेगा कि डेटा विजुअलाइजेशन हम क्यों करते हैं और डेटा विजुअलाइजेशन करना क्यों जरूरी है, और प्लस इसके साथ साथ डेटा विजुअलाइजेशन करने के क्या क्या मेथड्स है। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज के बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या है। पाइथन के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर पाइथन के अंदर हम डेटा विजुअलाइजेशन के कौन कौन से टाइप्स को देख सकते हैं। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूं। यहाँ पर जस्ट लाइक हमारी कंपनी है, इस कंपनी की मैं ग्रोथ के बारे में देखूं, एनुअल ग्रोथ के बारे में देखूं, तो आपके पास यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन होता है, जस्ट लाइक मैं बात करता हूं पिछले 10 ईयर्स का, कि 10 ईयर्स के अंदर हमारे पास कुछ डेटा कलेक्शन हुआ था कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड, कि किस समय किस ईयर पर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किस तरह से ग्रोथ रही थी। कुछ मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके पास पुटअप करूं, जैसे मैं आपको एक कंपनी का डेटा दे देता हूं ग्रोथ के ऊपर, तो आपको उस डेटा को यहाँ पर एनालिसिस करना एक बहुत ही टिपिकल कंडीशंस हो जाती है। क्योंकि देखिए, हर मंथ के बारे में बात करें तो आपके पास बहुत सारे लार्ज डेटा इकट्ठा हो जाते हैं, और उस लार्ज डेटा में से आपको एक पर्टिकुलर डेटा को देखना, उसके अंदर एनालिसिस करना और उसके अंदर और भी आपको वर्क करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम रह जाती है। तो इसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन करने से क्या होता है कि आपके पास जो बहुत सारे लार्ज डेटा मिलते हैं, उन लार्ज डेटा को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब आपको बहुत सारे मैथमेटिकल डेटा आपको मिल जाता है, तो उन मैथमेटिकल डेटा को एनालिसिस करना और उसमें से कुछ रिपोर्ट बनाना या फिर उसमें से कुछ चीजों को सर्च करना एक बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन रहती है। इसकी बजाय यदि मैं उसकी जगह आपको एक डायग्राम दिखाऊं, एक ग्राफ दिखाऊं, तो उससे आप डेटा को बहुत अच्छी ढंग से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, प्लस उससे बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। वैसे आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर पांडा एक सीरीज लाने वाले हैं। मशीन लर्निंग के अंदर हम पांडा को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम डेटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। बट आज के इस टॉपिक के अंदर हम डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं कि हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें मिला है, उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, किस तरह से हम डेटा को देख सकते हैं और उसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन को पढ़ते हैं। अब देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में मैं आपको बात करूं यहाँ पर, तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी लार्ज डेटा को आप क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट आपके पास यहाँ पर चार्ट हो सकता है, ग्राफ्स हो सकते हैं, मैप बना सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके के डायग्राम बना के कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं छोटी सी बात करूं, यदि आप एक कंपनी की ग्रोथ को देखते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर लीनियर डायग्राम को देखते हैं, या फिर मैं बात करूं यहाँ पे बॉक्स प्लॉट के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी चीजें आप यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है, डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट होती है। अब देखिए, मैं बात करूं यहाँ पर कि हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन के टाइप क्या क्या होते हैं पाइथन के अंदर, तो आपके पास सबसे पहले आता है मैटप्लॉटलिब। ये एक आपके पास क्या है, पाइथन की लाइब्रेरी है जो आपके पास क्या करती है, डेटा विजुअलाइजेशन देती है। दूसरी लाइब्रेरी बात करूं यहाँ पर,
तो दूसरा है आपके पास पांडा विजुअलाइजेशन है यहाँ पर। तीसरी बात करूं तो आपके पास सीबॉन्स आपके पास है। चौथी की बात करूं तो यहाँ पर जीजी प्लॉट्स आपके पास है यहाँ पर। और फिफ्थ की बात करूं तो यहाँ पे प्लॉटरी है। तो ये सारे जो लाइब्रेरीज है वो आपको डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज मिलती है पाइथन के अंदर, जिसके हेल्प से आप यहाँ पर डेटा को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे, और प्लस इसके अंदर हम डीपली बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक एक फंक्शन को देखने वाले हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी हमारे पास फंक्शंस आते हैं उन सारे फंक्शंस को हम देखने वाले हैं। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर हम मैटप्लॉटलिब के बारे में देखेंगे कि मैटप्लॉटलिब क्या होता है। तो देखिए मैं बात करना चाहूँ तो आज का जो एजेंडा है हमारे पास मैटप्लॉटलिब का, उसके अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट इज मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब क्या होता है, मैटप्लॉटलिब से हम कौन कौन से ग्राफ बना सकते हैं। मैटप्लॉटलिब को आपके जो सिस्टम है, मतलब जब भी आप यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद मैटप्लॉटलिब को आप कैसे चला सकते हैं, उसके लिए मैटप्लॉटलिब को आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, और पाइथन की फाइल के अंदर हम यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास मेथड रहेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ मैटप्लॉटलिब के बारे में। तो मैटप्लॉटलिब आपके पास क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो आपके पास क्या करती है, आपके द्वारा दिया हुआ जो भी डेटा है, आप चाहे नंपाई डेटा दें, यहाँ पर नंपाई से डेटा दें या फिर आप डायरेक्टली डेटा दें, जो भी आपने यहाँ पर अपना जो डेटा दिया है उन डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। मैटप्लॉटलिब के जरिए आप क्या कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, जिसके अंदर आपके पास बहुत तरीके के ग्राफ मिलते हैं। इसके अंदर आपके पास 2D ग्राफ भी मिलते हैं, 3D ग्राफ भी मिलते हैं। और मैटप्लॉटलिब का जो यहाँ पर स्टार्टिंग है वो 2002 में किया गया था। यहाँ पर जॉन हंटर के यहाँ पर पर्सन ने मैटप्लॉटलिब बनाई थी, पाइथन की एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसके जरिए हम क्या कर सकते थे, डेटा विजुअलाइजेशन करते थे। इसके अंदर आप 2D 3D जो चाहे आप डेटा यहाँ पर प्लॉटिंग कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि मैटप्लॉटलिब से यहाँ पर किस तरह की ग्राफ बना सकते हैं, मतलब बात करें हम किस तरह से प्लॉटिंग कर सकते हैं, कितने टाइप की प्लॉटिंग्स होती है उसके अंदर हम बात करें तो बेसिकली बात करें तो हम मैटप्लॉटलिब से 2D और 3D दो तरीके की प्लॉटिंग कर सकते हैं। जिसके अंदर मैं बात करूं यहाँ पर तो हम यहाँ पे कौन कौन सी प्लॉटिंग को कवर अप करने वाले हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लीनियर प्लॉट को कवर करेंगे कि हम मैटप्लॉटलिब से लीनियर प्लॉट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा स्कैटर प्लॉट, उसके बाद आएगा बार प्लॉट, उसके बाद आएगा स्टीम प्लॉट, उसके बाद आपके पास आएगा हिस्टोग्राम प्लॉट्स, उसके बाद बात करें बॉक्स प्लॉट आएगा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा पाई प्लॉट, और उसके बाद आएगा यहाँ पर फिल बिटवीन प्लॉट। देखिए फिल बिटवीन प्लॉट क्या होता है, ये सब प्लॉट्स क्या होते हैं, तो इन सब का मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एक प्लॉट को लेंगे। जैसे सबसे पहले हम लीनियर प्लॉट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम स्कैटर प्लॉट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बार प्लॉट के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे प्लॉट के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बाय 1 वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि ये प्लॉटिंग कैसे करती है। यदि हमारे पास बहुत सारे डेटा आ जाए तो उन डेटा से हम ये प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। और इसके अंदर कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं, किस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर लीनियर प्लॉट के बारे में। तो लीनियर प्लॉट कुछ इस तरह से दिखता है, आपको एक लीनियर ग्राफ दिखता है जिसके आप क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आप ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए लीनियर प्लॉट के अंदर ही मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर साइन वेव प्लॉट भी बना सकते हैं, साइन वेव कॉस वेव प्लॉट भी बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर रैंडमली कोई डेटा आपके पास आया है तो उस रैंडमली डेटा का भी आप क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें आपके पास स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में क्या होता है कि जो भी आपके पास डेटा आया है उन डेटा को आप क्या कर रहे हैं, डॉटेड का प्लॉटिंग दे रहे हैं। डॉटेड प्लॉटिंग इन द सेंस मतलब आपके पास कि जो भी आपके पास पीक पॉइंट है या जो भी आपके पास शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट मतलब आपके पास यहाँ पर एक डेटा है एक दूसरा डेटा है, उन डेटा दोनों डेटा से मिलाकर एक पॉइंट आपके पास बनता है। जैसे मैं मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर बात करूं यहाँ पर, तो आपके पास एक एक्स एक्सिस का डेटा है, एक वाई एक्सिस का डेटा है। यदि इन दोनों डेटा से मिलाकर एक आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट बनता है तो उस पॉइंट की जो प्लॉटिंग होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्कैटर प्लॉटिंग कहलाती है। उसके बाद में बात करें आपके पास यहाँ पर आता है बार प्लॉट, जिसके अंदर आप यहाँ पर बार ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपके पास मल्टीपल बार ग्राफ बन चुके हैं, इस तरह से आप बार ग्राफ बनाते हैं।
उसके बाद बात करें आपके पास स्टीम प्लॉट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके पास जो प्लॉट होता है वो आपके पास एज ए बात करें यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्लॉट होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लॉट मतलब यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डेटा आपको जब मिलता है तो उससे रिलेटेड आप जब प्लॉटिंग करते हैं तो उस तरह की जो प्लॉटिंग होती है वो आपके पास क्या करती है, स्टीम प्लॉटिंग कहलाती है आपके पास यहाँ पर। उसके बाद बात करें स्टेप प्लॉट आपके पास आता है। स्टेप प्लॉट कब आता है, जब भी आप स्टेप प्लॉटिंग देखना चाहते हैं। यस, जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर, यदि आप मैथमेटिकल फील्ड से हैं या फिर आप साइंस फील्ड से हैं तो आपने स्टेप फंक्शन के बारे में सुना होगा। तो स्टेप फंक्शन के अंदर जो भी प्लॉटिंग होती है उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेप प्लॉट का यूज करते हैं। उसके बाद बात करें हिस्टोग्राम प्लॉट होता है, जब भी आपके पास बहुत सारा लार्ज अमाउंट में डेटा होता है और उस डेटा का जब भी आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक साथ कंबाइंड ग्राफ देखने को मिलता है, उसे हम यहाँ पर हिस्टोग्राम प्लॉट बोलते हैं। उसके बाद बात करें तो आपको बॉक्स प्लॉट देखने को मिलता है। बॉक्स प्लॉट बेसिकली बात करें तो आपने बॉक्स प्लॉट को जो देखा होगा वो आपके पास शेयर मार्केट की जो प्लॉटिंग होती है, जैसे यहाँ पे बात करूं कि आपके पास जो मार्केटिंग की प्लॉटिंग होती है, शेयर मार्केट हो गया यहाँ पर या फिर कोई भी आप मार्केट ले लीजिए, उस मार्केट की प्लॉटिंग जो होती है आपके पास यहाँ पर वो आपके पास क्या कहलाती है, बॉक्स प्लॉट कहलाती है। तो वो बॉक्स प्लॉट भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद बात करें पाई चार्ट के बारे में, तो पाई चार्ट एक मोस्ट पॉपुलर चार्ट होता है। हर एक कंपनी के अंदर पाई चार्ट बनाया जाता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर पता करते हैं कि किस कंपनी के अंदर कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किस चीज के अंदर हो रहा है, किस कंपनी के अंदर कितना परसेंट आपके पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, या फिर बात करें कितना परसेंट आपके पास इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये सारी चीजों को देखने के लिए आप यहाँ पर पाई प्लॉट के बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं फिल बिटवीन प्लॉट के बारे में। तो फिल बिटवीन प्लॉट जो होता है वो एरिया प्लॉट भी कहलाता है आपके पास यहाँ पर। इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आपका जो भी डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर वो जो आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कितना एरिया कवर अप किया है, कितने टाइम तक आपके पास यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हुआ है, तो इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, फिल बिटवीन प्लॉट्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट्स थे मैटप्लॉटलिब के। वैसे तो मैटप्लॉटलिब के अंदर आप बहुत सारे प्लॉट्स बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट्स है जो कि आगे आपके पास मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले प्लॉट्स हैं वो ये प्लॉट्स हैं। और हम इन प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे एक एक करते हुए, और इन प्लॉट्स के जो फंक्शंस हैं और इन प्लॉट्स को कैसे डिजाइन कर सकते हैं हमारे डेटा के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर कि मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है वो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब आपको लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे लिखना है और कहां लिखना है जरा बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अब देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको वही चीज लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर मैटप्लॉटलिब आ जाएगा। देखिए, जब भी आपने यहाँ पर पाइथन की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया होगा तब उस समय आपके पास मैटप्लॉटलिब आई थिंक आ चुका होगा। लाइब्रेरी जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुकी होगी। यदि आपके सिस्टम के अंदर नहीं इंस्टॉल हुई है तो आप पिप की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, पिप, उसके बाद लिखे यहाँ पर इंस्टॉल, ओके, और यहाँ पर लिखे मैटप्लॉटलिब, और उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, मैटप्लॉटलिब आ जाएगा। अभी हमारे सिस्टम के अंदर है, तो सिस्टम के अंदर होने की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाई लिखा हुआ आ रहा है। यदि ये नहीं है तो आपकी जो मैटप्लॉटलिब है वो आपके सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करने के बाद आप जब भी प्लॉट बनाने जा रहे हैं तो प्लॉट बनाते वक्त ये जो आपके पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है वो आपकी पाइथन की फाइल के अंदर आ जानी चाहिए। तो पाइथन की फाइल के अंदर आप अपने ये जो पैकेजेस है ये कैसे ला सकते हैं, तो उसके बारे में बात करें तो आपको देखिए इंपोर्ट कराना पड़ता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज ए plt, ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं फ्रॉम matplotlib import pyplot एज plt। अब देखिए, इसके अंदर मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहले मैटप्लॉटलिब जो है वो हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास बहुत सारी क्लासेस बनी हुई है। उस क्लासेस के अंदर जब भी हम प्लॉटिंग के बारे में बात करते हैं तो प्लॉटिंग के अंदर हमारे पास मैटप्लॉटलिब के अंदर pyplot
आपके पास क्लास की जरूरत पड़ती है। उस क्लास के लिए हम यहाँ पर या तो आपके पास मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट py प्लॉट लिख सकते हैं, या फिर मैटप्लॉटलिब डॉट py प्लॉट आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो py प्लॉट है जो आपको ग्राफ देती है वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगी। उसके बाद एज plt जो है वो एक क्या है, आपके पास मैटप्लॉटलिब डॉट py प्लॉट का एक एलियास है। तो आप यहाँ पर एज plt नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक एलियास है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह मैटप्लॉटलिब डॉट py प्लॉट आपको प्रॉपरली पूरा लिखना पड़ेगा। तो आज हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम मैटप्लॉटलिब को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कैसे करना है, और मैटप्लॉटलिब होता क्या है, हम यहाँ पर कौन कौन से ग्राफ देख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारे पास ये सारे ग्राफ्स हैं जिनको हम यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, किस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और मैटप्लॉटलिब होता क्या है, किस वजह से यहाँ पर इन्वेंट हुआ था, और प्लस यहाँ पर किसने इन्वेंट किया, ये सारी चीजें आज की जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हमने कवर अप की है। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि मैटप्लॉटलिब क्या होता है, इसका बेसिक्स क्या होता है। क्योंकि देखिए मैं बात करना चाहूँ मशीन लर्निंग के पार्ट में, तो मशीन लर्निंग का या फिर आप डेटा साइंस के अंदर बात करें तो सबसे बेसिक्स जो चीज होती है वो मैटप्लॉटलिब होता है, क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काम में लिया जाता है यहाँ पर। तो इसके लिए इसकी जानकारी होना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब के एक एक प्लॉट को हम यहाँ पर समझेंगे और उनके एक एक फंक्शन को देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।